नमस्कार दोस्तों, आज का प्रश्न है साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया बताइए। यानी साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराने की प्रक्रिया को बताइए। तो चलिए इसके उत्तर की ओर बढ़ते हैं। साझेदारी फर्म का पंजीकरण प्रक्रिया धारा 56 से 63 में है। 56 से 63 के बीच में बात कही गई है। तो साझेदारी फर्म का पंजीकरण भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत साझेदारी फर्म का पंजीकरण कराना अनिवार्य नहीं है बल्कि ऐच्छिक है, परंतु पंजीकरण ना कराने पर फर्म को कुछ असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। अतः व्यापारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो फर्म का जो पंजीकरण है कराना आवश्यक हो जाता है, जिससे भविष्य में होने वाली हानि से बचा जा सके। इसके बाद है साझेदारी फर्म की पंजीकरण कराने की प्रक्रिया। तो पहला पॉइंट है इसका, फर्म का पंजीकरण पंजीयक के द्वारा होता है। धारा 56 एवं 57। यानी पंजीयक की नियुक्ति संबंधित राज्य सरकार करती है। पंजीयक लोक सेवक होता है। दूसरा पॉइंट कहता है फर्म के पंजीकरण के लिए आवेदन पत्र को भरना। धारा 58। इसके बाद में है इस आवेदन पत्र में निर्धारित शुल्क के साथ, यानी ये जो पंजीकरण का जो प्रक्रिया होती है, इसमें जो फॉर्म लगता है या आवेदन पत्र लगता है उसका एक शुल्क होता है। उस शुल्क के साथ निम्नलिखित सूचनाएं देनी होती हैं। पहला है कि फर्म का नाम क्या है। दूसरा, फर्म के कारोबार का स्थान कहाँ है जहाँ पर फर्म का कारोबार किया जाता है। फिर तीसरा, फर्म में साझेदारों के प्रवेश की तिथि क्या है कि किस तिथि को कौन साझेदार आया। फिर चौथा है साझेदारों के नाम व स्थायी पते। प्रत्येक साझेदार का स्पष्ट नाम होना चाहिए और उनका स्थायी पता होना चाहिए। फिर पांचवा है फर्म के कारोबार को प्रारंभ करने की तिथि होनी चाहिए, जिस दिन से फर्म में वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ हुआ है। फिर है छठा, फर्म की अवधि, यानी यदि कोई हो तभी, यानी अगर इसलिए इस उद्देश्य से बनी है किसी एक कार्य को लेकर कि वह कार्य खत्म हो जाएगा और फर्म की समाप्ति हो जाएगी, तो उसकी अवधि होनी चाहिए अगर है तो। फिर सातवां पॉइंट है आवेदन पत्र पर सभी साझेदारों के हस्ताक्षर, यानी वो किसी बात से भविष्य में मुकर ना जाएं। इसका फिर दूसरा हो जाने के पश्चात अब तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि साझेदारी फर्म का नाम और नाम का चयन जो होता है, मतलब इसमें क्या होगा, साझेदारी फर्म का एक विशिष्ट नाम चुना जाता है, उसका चयन किया जाता है जो उसके लिए उनके कारोबार को लेकर जो सूट करता हो। फिर चौथा है फर्मों के पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करना फर्मों के पंजीयक के द्वारा। यानी जो कोई भी साझेदारी फर्म होती या कोई भी व्यवसाय हो तो वह एक रजिस्टर्ड संस्था होती है, तो उसका प्रमाण पत्र जारी किया जाता है पंजीयक के द्वारा, तो वह भी होना चाहिए। फिर पांचवा, पंजीकरण के बाद फर्म में हुए किसी परिवर्तन की पंजीयक के कार्यालय को सूचना देना। अगर पंजीकरण हो चुका है उसके बाद अगर फर्म में कोई परिवर्तन किया गया है तो उसकी सूचना पंजीयक के कार्यालय को देनी चाहिए। धारा 59, 60, 61, 62 और 63 के अंतर्गत। धन्यवाद।